नमस्कार, मैं हूं उत्सव श्रोत्री और आप देख रहे हैं एस्ट्रो स्वास्थ्य। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संतान के बारे में। हर व्यक्ति का वैवाहिक जीवन में प्रारंभ करने के उपरांत उसकी इच्छा होती है वो उसे एक उत्तम संतान की प्राप्ति हो। कई बार ऐसा भी होता है कि उसे संतान की प्राप्ति नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि उसे संतान तो प्राप्त होती है पर वो अच्छी नहीं होती, वो रोगी संतान हो सकती है, जो रोगी रहती हो, प्रारंभिक दौर में ही उसकी अस्वस्थता बनी रहती हो। कईयों ऐसे होते हैं जो गंभीर रोगों से पीड़ित होते हैं, जिनके लाइलाज बीमारियां भी होती हैं और एक लंबे समय तक वो परेशान भी रहते हैं। तो क्या इस प्रकार की समस्या को हम ज्योतिष में जान सकते हैं या उसका हल भी निकाल सकते हैं? संभवतः जन्म कुंडली में लग्न से पंचम भाव संतान सुख का भाव दर्शाता है। वह संतान सुख को ही दर्शाता है। इस भाव में देख करके हम ये जान सकते हैं कि इस व्यक्ति को संतान सुख जल्दी होगा या लेट होगा, या संतान किस प्रकार की होगी, रोगी होगी, स्वस्थ होगी या स्वस्थ होगी, या होगी या नहीं होगी। ये सब हम इस कुंडली के पंचम भाव से ही जानते हैं। अगर पंचम भाव व्यक्ति का ठीक है, अवस्था में है, उसमें शुभ ग्रह है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, अन्य भी कारण उसके ग्रह गोचर दशा शुभ प्रतीत होती है, पर फिर भी उसे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, या कोई छोटे मोटे कारण है उसके बाद भी उसे संतान प्राप्त नहीं हो रही है, तो ऐसे में हम उसको ऐसे कौन से छोटे उपचार हैं जिनके करने से उसे संतान प्राप्त हो सकती है। इसके लिए हम आपके लिए 3 छोटे छोटे उपाय लाए हैं। इन्हें आप आजमा कर देखिए। जिन लोगों ने आजमाया उन लोगों को फायदे हुए, तो अब आप इनको आजमा कर एक बार देखें और बताएं कि ये किस प्रकार कार्य कर रहे हैं आपके साथ। सबसे पहला और छोटा उपाय है कि जिन स्त्रियों को, जिन युवकों को उत्तम संतान की कामना होती है, उन्हें नियमित रूप से पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए और शाम को उसके नीचे दीपक लगाना चाहिए। जिनको भी संतान बाधा हो वो इस प्रयोग को कर सकते हैं, और जिन्हें संतान बाधा नहीं है वो भी इस प्रयोग को कर सकते हैं, जिससे उत्तम संतान की प्राप्ति हो। दूसरे नंबर पर एक और उपाय है, वो और भी सरलतम है, कि जब कभी आप बाहर निकलते हैं, घर से बाहर यात्रा के लिए निकलें या किसी कार्य विशेष के लिए निकलें, और आपको काली गाय अगर चलती हुई बाहर नजर आती है, तो आप उसके ऊपर रुक करके कुछ देर हाथ फिराएं। ये प्रयोग भी संतान देने वाले प्रयोगों में से आता है। बहुत ही छोटे उपचार हैं, लेकिन इनके फायदे बहुत बड़े हैं। और तीसरा और आखिरी उपाय, बरगद का पत्ता लीजिए, कुमकुम से उस पर स्वास्तिक बनाइए, और थोड़े से चावल रखें, अक्षत रखें, एक सुपारी रखें, और उसे किसी देवी के मंदिर में, अपने घर के नज़दीक या कुल देवी, उस मंदिर में जाकर के उसे चढ़ा दें। और चढ़ाने के उपरांत अपने मन में प्रार्थना करें और देवी से कृपा आशीर्वाद प्राप्त करें कि हमें उत्तम संतान की प्राप्ति हो, हमारे संतान प्राप्ति में जो बाधा आ रही है उसको भगवती समाप्त करें। ऐसा आप अगर 3 उपचारों को करते हैं, या तीनों में से किसी भी एक को उपचार को आप करते हैं और लंबे समय तक आजमाते हैं, तो आपको निश्चित ही एक उत्तम स्वस्थ संतान की प्राप्ति होगी। ये प्रयोग बहुत ही सरल हैं, अनुभूत हैं, प्रयोग किए हुए हैं और लाभदायी भी हैं। आज की जानकारी हम इतनी ही देते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं, हमारे द्वारा बताए हुए उपचार उपाय आपको पसंद आ रहे हैं, तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और इच्छा है और कुछ अन्य समस्याओं के बारे में आप उपचार जानना चाहते हैं, कुछ उपाय जानना चाहते हैं, कुछ छोटे छोटे उपचार, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आकर के बतला सकते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।